Good morning, the student of class 4th. Today in your science class, take out on the page number 34, chapter number 3. आज in this video, we will study chapter number 3, unit second, materials. Unit second is materials. Chapter number 3, clothes we wear, कपड़े जो हम पहनते हैं. Okay, let's start our study. Page number 34. First, food, shelter and clothing are our basic needs. Food means खाना, shelter means रहने का जगह घर, and clothing means कपड़े. आर बेसिक नीड, ये तीन चीज़ें हमारी क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है. कौन कौन सी? फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग. आर बेसिक नीड. क्लॉथ्स आर मेड ऑफ मटीरियल्स डेट सूट द वेदर ऑफ अ प्लेस. क्लॉथ्स किसके बने हुए होते हैं? मटीरियल्स के. क्लॉथ किसके बने हुए होते हैं? मटेरियल्स के डेट सूट द वेदर ऑफ अ प्लेस. मीन्स एक जगह के वेदर से हमें क्या करते हैं, मतलब सूट करते हैं. हम वही ड्रेसेस पहनते हैं जो हमें, जैसे कि गर्मियों में हम पतली और कॉटन की ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं, तो विंटर में हम वही वूल की ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं. यू विल लर्न अबाउट. सबसे पहले हम इस चैप्टर में किसके बारे में सीखेंगे? नीड फॉर क्लॉथ्स. क्लॉथ्स की क्या नीड है. सेकेंड हम पढ़ेंगे फाइबर्स एंड फैब्रिक. फाइबर्स और फैब्रिक के बारे में. और थर्ड जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, इसमें हम पढ़ेंगे केयर ऑफ क्लॉथ्स. क्लॉथ्स की केयर किस तरीके से करते हैं. तो पीपल वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स. नेम द फॉलोइंग क्लॉथ्स. लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. आपको नेम बताने हैं उन क्लॉथ्स के. कलर दोज दैट यू वुड वियर इन विंटर. और जो कपड़े आप विंटर में पहनते हो उनको आपको कलर भी करना है. तो हियर आर द पिक्चर ऑफ द क्लॉथ्स. फर्स्ट, मैंने यहाँ पर सबके नेम ऑलरेडी फिल किए हुए हैं. फर्स्ट क्या है? शर्ट. शर्ट. सेकेंड इज़ बेल्ट, BELT बेल्ट. जो फर्स्ट है हमारा वो है SHERT शर्ट. Second is belt, BELT belt. Now third is frock. Third one is frock. Next the fourth is socks, SOCKS socks. Now the come on the next. Next is dress, DRESS dress. Then shoe, SHOE shoe. Next jeans, JEANS jeans. Next is sweater, SWEATER sweater. Next one is HAT hat. Next is CAP cap. Then skirt, SKIRT skirt. And then is jacket, JACKET jacket. I hope you understand. Now in this chapter उसने हमसे ऊपर एक लाइन कही थी, कलर दोज दैट यू वुड वियर इन विंटर. आप जो विंटर में पहनते हो आप उनको कलर करो. तो हम सॉक्स भी विंटर में यूज़ करते हैं. यस, तो मैंने W लिख दिया है. आपको इनको कलर फिल करना है. स्वेटर हम विंटर में यूज़ करते हैं. यस. जैकेट भी हम विंटर में यूज़ करते हैं. तो ये तीनों हम विंटर में यूज़ करते हैं, तो आप इनको कलर करेंगे. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन द पेज नंबर 35. On the page number 35 today let discuss. हम क्या डिस्कस करेंगे? डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स डेट वी वियर ऑन डिफरेंट ओकेज़न. हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो हम क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे, जो हम किस में पहनते हैं, अलग अलग ओकेज़न पे पहनते हैं. नीड फॉर क्लॉथ्स. सबसे पहले नीड मीन्स होती है ज़रूरत. क्या ज़रूरत होती है क्लॉथ्स की? तो वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. हम हर दिन के अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनते हैं. वी वियर आर यूनिफॉर्म टू स्कूल. अगर हम स्कूल जाते हैं तो हम क्या वियर करते हैं? यूनिफॉर्म. लूज़ कंफर्टेबल क्लॉथ्स एट होम. घर पर हम कैसे कपड़े पहनते हैं? लूज़ मीन्स ढीले ढाले, एंड कंफर्टेबल जो हमारे सूटेबल हो, मीन्स कंफर्टेबल हो हमें. एंड अ नाइट सूट व्हेन वी गो टू बेड एट टाइम. और जब हम बेड पे सोने जाते हैं तब हम क्या पहनते हैं? नाइट सूट. तो सबसे पहले एट होम. एट होम पे हम क्या पहनते हैं? एट होम दैट्स मीन
हम घर पे उसने कैसे किस तरह की ड्रेसेस पहनी हुई है, लूज एंड कंफर्टेबल। एट बेड टाइम इट्स वियर ऑन कौन सी पहनी हुई है, नाइट ड्रेस। एंड द स्कूल के टाइम पे उन्होंने क्या पहनी हुई है, स्कूल यूनिफॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट। ये तो क्या था हमारे, डिफरेंट क्लॉथ्स ऑन वियर वन वियर एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। हर दिन के अलग अलग टाइम पे हमने जो अलग अलग ड्रेसेस पहनी हुई है। नाउ नेक्स्ट लाइन, वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। वी वियर लाइट कलर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम कॉटन और लिनन इन समर। हम लाइट कलर क्लॉथ्स कपड़े पहनते हैं किसमें, समर के अंदर। समर मीन्स गर्मियों में, गर्मियों में हम लाइट कलर मीन्स हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि किससे बने हुए हो, कॉटन और लीनन से। कॉटन और लीनन के कपड़ों से बने हुए लाइट कलर के कपड़े हम किस में पहनते हैं, समर में। नाउ वी वियर डार्क कलर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम वूल इन विंटर। विंटर मीन्स सर्दी, सर्दियों में विंटर के अंदर हम वूल मीन्स ऊनी कपड़े पहनते हैं। कैसे होते हैं ऊनी कपड़े, डार्क कलर क्लॉथ्स, उनका कलर क्या होता है, डार्क कलर होता है। वी वियर रेनकोट मेड फ्रॉम वाटर प्रूफ मटीरियल। नाउ रेनकोट, सबको पता है व्हाट इज़ रेनकोट। रेनकोट जो हम कब पहनते हैं, वाटर प्रूफ मटीरियल्स का बना हुआ। वो रेनकोट जो वाटर प्रूफ मटीरियल्स का बना हुआ हो, जैसे कि प्लास्टिक और रबर ड्यूरिंग रेन्स, जैसे कि प्लास्टिक का या फिर रबर का। और ये प्लास्टिक और रबर से बने हुए कपड़े हम कब वियर करते हैं, इन द रेन्स। ओके, वर्ड हेल्प, लिनन। What do you mean by linen? A fiber that is obtained from the stem of the flax plant. जो फ्लैक्स प्लांट होते हैं उनकी स्टीम, उनकी जड़ों से हमें क्या मिलता है, लिनन मिलता है। लिनन का जो फाइबर से मीन्स जिससे हम कपड़ा बनाते हैं वो हमें किससे मिलता है, प्लांट से। आई एम वियरिंग माई समर स्कूल यूनिफॉर्म। आई एम वियरिंग, मैंने पहनी हुई है, पहन रखी है, पहनी हुई है माई समर स्कूल यूनिफॉर्म, मेरी गर्मियों की स्कूल यूनिफॉर्म। शॉर्ट्स हम समर में यूज़ करते हैं। रेनकोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, और रेनकोट हमें किससे बचाते हैं, दिस इज़ द रेनकोट जो हमें किससे, रेन से प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन द पेज नंबर 36। ऑन द पेज नंबर 36, वी वियर क्लॉथ्स फ्रॉम द फॉलोइंग रीज़न। हम कपड़े किस किस रीज़न से पहनते हैं, तो कॉटन क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन एंड हेल्प टू कीप अस कूल। कॉटन के कपड़े हमें क्या से, हीट ऑफ द सन, सूरज की गर्मी से बचाते हैं, और हेल्प टू कीप अस कूल, और हमें ठंडा मतलब हमारी बॉडी को ठंडी रखते हैं। रेनकोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन एंड हेल्प टू कीप अस ड्राई। रेनकोट हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे, रेन से। रेनकोट्स हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, रेन से, और मदद करता है हमारी कि हम कैसे रहें, ड्राई, सूखे, मीन्स बारिश से गीले ना हो। वूलन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड हेल्प टू कीप अस वार्म। वूलन मीन्स जो वूलन ऊन के कपड़े होते हैं वो हमें किससे बचाते हैं, फ्रॉम कोल्ड, ठंड से बचाते हैं, एंड हेल्प टू कीप अस वार्म, और हमें किस में रहने में, मीन्स गर्म रखने में मदद करते हैं। वेयरिंग फुल स्लीव क्लॉथ कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट सच एज मॉस्क्वाइटोज बिट्स। जो वियरिंग फुल स्लीव्स, अगर हमने पूरी स्लीव के कपड़े पहने हुए हैं तो वो हमें किससे बचाते हैं, कि इंसेक्ट लाइक मॉस्क्वाइटो इन सब के काटने से हमें बचाते हैं। वूलन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, ये वूलन वियर पहना हुआ है जो हमें किससे बचा रहा है, कोल्ड, ठंड से। नाउ लेट्स रिमेंबर, चलो याद करने वाले टॉपिक्स पे आते हैं। राइट एस फॉर समर एंड डब्ल्यू फॉर विंटर एंड आर फॉर रैनी सीजन टू शॉर्ट व्हेन यू विल वियर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉथ्स। आपको क्या लिखना है, अगर आप वो ड्रेस समर में पहनते हो तो एस लिखना है, अगर आप विंटर में पहनते हो तो डब्ल्यू लिखना है, और रैनी सीजन में पहनते हो तो उसके लिए आर लिखना है। ओके, लेट स्टार्ट। फर्स्ट, लाइट कलर क्लॉथ्स। लाइट कलर क्लॉथ्स कब वियर करते हैं हम, समर में, तो राइट एस हमने अभी रीड किया है, लाइट कलर क्लॉथ वी वियर इन समर, दैट्स मीन आंसर इज एस। नाउ द नेक्स्ट, रेनकोट्स, व्हेन यू वियर रेनकोट। रेनकोट्स कब पहनते हैं हम, इन द रेनी सीजन, दैट्स मीन द वर्ड आर।
नेक्स्ट इज क्लॉथ्स मेड ऑफ लिनन। कॉटन और लिनन से बने हुए क्लॉथ्स हम कब पहनते हैं? इन द समर सीजन। तो राइट एस फॉर क्लॉथ्स मेड ऑफ वूल, वूल ऊनी, ऊन से बने हुए विंटर में। तो राइट डब्ल्यू फॉर विंटर। नेक्स्ट वन डार्क कलर क्लॉथ ऑल्सो इन विंटर, राइट डब्ल्यू फॉर। एंड द नेक्स्ट क्लॉथ्स मेड ऑफ रबर, डेफिनेटली रबर से बने हुए क्लॉथ हम भी वियर करते हैं रेनी सीजन में। नेक्स्ट क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन, जो क्लॉथ्स किससे बने हुए होते हैं? कॉटन से, दैट्स मीन एज समर। नाउ फाइबर्स एंड फैब्रिक्स, नाउ फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। सबसे पहले वर्ड हेल्प रीड करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड हेल्प? जो वर्ड्स हमारे जिसका मीनिंग हमें समझना। वीविंग, अ मेथड इन विच क्लॉथ इज मेड बाय टू थ्रेड क्रिस क्रॉसिंग टुगेदर। वीविंग किसे कहते हैं? वो मेथड जिसमें दो तरह के थ्रेड्स को आपस में क्रॉसिंग करके क्या बनाया जाता है? आपस में मतलब एक थ्रेड बनाया जाता है। और नेटिंग इज़ अ मेथड बाय विच अ सिंगल यार्न इज ट्विस्टेड इनटू अ सीरीज ऑफ लूप्स टू मेक क्लॉथ। और अ मेथड इन विच बाय विच, वो मेथड जिसके अंदर एक सिंगल यार्न मीन्स जो सिंगल धागा होता है इज ट्विस्टेड इनटू अ सीरीज, उसे ही क्या किया जाता है? ट्विस्ट कर करके उसके लूप्स बनाए जाते हैं कपड़ा बनाने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। All clothes are made from fabrics. If we look closely at any fabric, we can see that it is made up of many thin threads. सभी क्लॉथ्स किसके बने हुए होते हैं? फैब्रिक्स के बने हुए होते हैं। अगर हम उन फैब्रिक को, किसी भी फैब्रिक को पास से देखें तो हम देख सकते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी थिन थ्रेड्स। मीन्स वो जो उसमें बहुत पतले पतले बहुत सारे थ्रेडों से मिलके बना हुआ होता है। दीज थिन थ्रेड्स आर कॉल्ड यॉन्स, और उन्हीं पतले थ्रेड्स को हम क्या बोलते हैं? यॉन्स। वीविंग और नेटिंग हमने अभी से रीड किए हैं वर्ड हेल्प में, वीविंग एंड नेटिंग। यॉन्स टुगेदर फॉर्म अ फैब्रिक। वीविंग और नेटिंग का जो मतलब जो यॉन्स होते हैं वो मिलकर मीन्स जो धागे होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं। वीविंग और नेटिंग, यार्न से फैब्रिक बनता है। Each yarn is further made up of many long and very thin threads called fibers. हर यार्न को आगे से आगे बढ़ा के उन्हें मैनी लॉन्ग, बहुत लंबा और बड़ा पतला स्ट्रैंड किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं? जो थ्रेड्स को, यॉन्स को हम मिला के लंबा और बड़ा कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फाइबर्स। फाइबर्स में भी नेचुरल और मैन मेड। अब फाइबर्स दो टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? नेचुरल्स एंड मैन मेड। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन द पेज नंबर 37. On the page number 37 we will study about natural fibers and synthetic fibers. जो हमने अभी पढ़े, how many types of fibers? Fibers have two types. First is natural fibers and second is synthetic fibers. Synthetic fibers we can also called man-made fibers. First, natural fibers. Natural fibers are obtained from either plants or animals. Natural fibers हमें किससे मिलता है? या तो प्लांट से मिलता है या एनिमल। जैसे कि नेम से एक्सप्लेन हो रहा है नेचुरल फाइबर, दैट्स मीन जो नेचर से हमें दिया है। तो नेचर में क्या क्या मिलते हैं हमें? प्लांट एंड एनिमल, और प्लांट और एनिमल से जो फाइबर हमें मिलता है उसे हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। वी गेट कॉटन एंड लिनन फ्रॉम प्लांट। प्लांट से हमें क्या मिलता है? कॉटन और लिनन, कॉटन का और लिनन का प्लांट्स होते हैं। एंड वूल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल, और एनिमल से हमें क्या मिलते हैं? कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं? वूल एंड सिल्क, दैट्स मीन ऊन और सिल्क। फ्रॉक, ट्राउज़र, शर्ट, ये सब क्या है? कॉटन क्लॉथ से हैं। People in India have been making fabrics by weaving them by handlooms for the past 2000 years. इंडिया के लोग 2000 साल से क्या कर रहे हैं? वीविंग का, मेकिंग फैब्रिक यानी कि फैब्रिक बनाने का वर्क कर रहे हैं बाय वीविंग कर करके।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट सेकंड टॉपिक, सिंथेटिक फाइबर्स। कौन सा फाइबर? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स को हम और क्या कह सकते हैं? मैन मेड फाइबर। फाइबर्स डेट आर नॉट फाउंड नेचुरली एंड आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। जो फाइबर्स नेचुरली नहीं बने हुए होते हैं, जो हमें किससे मिलते हैं? जिसे इंसान खुद बनाते हैं, उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स या फिर मैन मेड फाइबर। मैन मेड यानी कि मैन के द्वारा बना हुआ। एग्जाम्पल, अगर सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो दीज आर नायलॉन एंड पॉलिस्टर। नायलॉन एंड पॉलिस्टर। मोस्ट फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन लास्ट लास्ट लॉन्ग। मोस्ट फैब्रिक, ज़्यादातर जो फैब्रिक्स होते हैं किसके? सिंथेटिक फाइबर से, वो क्या होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, एंड कैन लास्ट लॉन्ग, और मतलब बहुत लंबे समय तक चलते हैं। दे आर स्ट्रेचेबल, और वो स्ट्रेचेबल भी होते हैं, लाइट वेट, बहुत हल्के भी होते हैं, एंड रिंकल फ्री, और उनमें शल भी नहीं पड़ते, एंड कैन बी वाटर प्रूफ, और वाटर प्रूफ भी हो सकते हैं। रेनकोट एंड स्विमिंग ट्रैंक्स, आप देख सकते हैं रेनकोट्स किसका बना हुआ है? सिंथेटिक फाइबर्स का। स्ट्रेचेबल, लाइट वेट है, रिंकल फ्री है, और वाटर प्रूफ भी है। सेम इसी तरह स्विमिंग ट्रैंक्स आप देखें तो दिस इज ऑल्सो वाटर प्रूफ। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, वो कपड़े जो किससे बने हुए हैं? सिंथेटिक फाइबर्स है। नाउ जो थर्ड टॉपिक्स इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी, दिस इज केयर ऑफ क्लॉथ्स। केयर मीन्स कपड़ों की किस तरीके से हमें केयर करना चाहिए, मीन्स उनका किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। वी नीड टू लुक आफ्टर आवर क्लॉथ्स, हमें ज़रूरत होती है हमारे कपड़ों की देखभाल करने की। वी नीड टू क्लॉथ्स लुक आफ्टर आवर क्लॉथ्स, हमें हमारे कपड़ों की ज़रूरत होती है। आफ्टर क्लॉथ शुड बी वॉश्ड वेल विद द गुड सॉप और डिटर्जेंट टू रिमूव ऑल द स्वेट, डर्ट एंड स्टेन। हमें कपड़े या तो अच्छे सॉप से धोने चाहिए या फिर अच्छा डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए, जिससे कि सारा स्वेट, पसीना, गंदगी और स्ट्रेंस यानी कि जो मेल वगैरह उसमें जम जाता है वो सब क्या हो जाए? उससे दूर हो जाए। तो हमें अच्छा सॉप या डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए, जिससे कि सारा स्वेट, डर्ट और स्ट्रेंस हट जाए। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन द पेज नंबर 38. Yes. Now second topic of our care of clothes. Woolen and silk cloths need a lot of care because they are easily attacked by small insects such as moth and silverfish. So when you store woolen and silk cloths, you should keep moth balls and dried neem leaves along with them. These keep the insect away. सिल्क और जो वूलन के कपड़े होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान, मतलब कि केयर की नीड होती है, क्योंकि इन पर जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो बहुत जल्दी अटैक कर देते हैं आसानी से, जैसे कि मोथ और सिल्वर फिश। हम देखते हैं कपड़ों में बहुत बार ऐसे कीड़े हो जाते हैं, सिल्वर फिश और मोथ हो जाते हैं। सो व्हेन यू स्टोर वूलन एंड सिल्क क्लॉथ, जब भी आप वूलन के कपड़ों या सिल्क के कपड़ों को उठा के रखते हैं तो आप चाहें कि उसके अंदर आप मोथ बॉल्स या फिर ड्राइड नीम लिम्स यानी कि सूखी नीम की पत्तियों के साथ उनके साथ रखें। ये हमें दीज कीप द इंसेक्ट अवे, ये चीज़ें किससे? इंसेक्ट को दूर रखती हैं। वूलन, नाउ थर्ड ऑफ पॉइंट, वूलन कोट्स एंड ट्राउज़र शुड बी ड्राई क्लीन। वूलन के जो कोट्स होते हैं, ट्राउज़र होते हैं, उनकी ड्राई क्लीनिंग करना चाहिए। दे मैड गेट डैमेज बाय प्लेन वॉशिंग। अगर आप डेली रूटीन के कपड़ों की तरह प्लेन वॉशिंग करेंगे तो वो क्या हो सकती है? डैमेज हो सकते हैं या फिर ख़राब भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ की वर्ड्स कम ऑन द, लेट्स रिमेंबर, वी विल डू आफ्टर दिस। फर्स्ट, चलो पहले लेट्स रिमेंबर हम हमारा कंप्लीट करते हैं। शॉर्ट द फॉलोइंग इनटू नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स। आपको करना है इनको अलग, मतलब अलग अलग करना है कि कौन सा नेचुरल फाइबर है और कौन सा सिंथेटिक फाइबर्स है, आपको यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट, कॉटन आर नेचुरल फाइबर बिकॉज वी गेट कॉटन फ्रॉम प्लांट्स। तो राइट हियर नेचुरल, NATURAL, natural fibers, FIBRES, fibers. Now second, linen.
लिनन हमें किससे मिलता है? ऑफ कोर्स प्लांट से। इट इज़ ऑल्सो नेचुरल फाइबर, NATURAL, नेचुरल फाइबर्स, FIBRES, नेचुरल फाइबर्स। नाउ द नेक्स्ट नेलॉन। नेलॉन हमें किससे मिलता है? इट इज़ अ मैन मेड फाइबर, दिस मीन इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। तो राइट सिंथेटिक, SYNTHETIC in synthetic fibers, FIBRES fibers. Now next, come on the next, silk. Silk हमें किससे मिलता है? एनिमल से, दैट्स मीन इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल, NATURAL, नेचुरल फाइबर। The next one is polyester. It is a man-made fiber, that means synthetic fibers. And the last one, wool. We get wool from natural fibers. वूल किससे मिलता है? एनिमल से। इट इज़ अ नेचुरल फाइबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, सर्कल दोज दैट आर गुड फॉर टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स। उन दो मतलब उन चीज़ों पे आपको सर्कल करना है जो आपके कपड़ों की टेकिंग केयर, देखभाल के लिए अच्छे होते हैं। मॉथ्स, नो। मॉथ बॉल, यस। तो सर्कल द मोथ बॉल्स, ये टेक केयर करते हैं। ड्राइड नीम लीव्स हमने ऊपर पढ़ा है, यस, ड्राइड नीम लीव्स। एंड सिल्वर फिश, नो। और स्मॉल इंसेक्ट, नो। नाउ द कीवर्ड्स एंड द चैप्टर इज फिनिश नाउ। Natural fibers and synthetic fibers. Natural fiber that are obtained from either plants or animals are called natural fiber. जो fibers हमें plant और animal से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? natural fibers. And synthetic fibers that are not found naturally and are made by man are called synthetic fibers. Synthetic fibers वो fibers होते हैं जो naturally नहीं बने होते हैं, that are not found naturally, जो naturally नहीं बने होते हैं। इनफैक्ट कौन बनाता है उन्हें? मैन। आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। समरी हम देखेंगे आफ्टर दिस। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन द पेज नंबर 39, एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। आप फ्लप्स करेंगे। वी वियर फ्लप्स टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन। हम अलग अलग सीजन में क्या सेम ही तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं या डिफरेंट? यस, वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स। तो राइट हियर डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। सेकेंड इज़ वी वियर फ्लप्स लाइट और डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर। विंटर में किस कलर के क्लॉथ्स हम वियर करते हैं? विंटर में हम डार्क कलर के क्लॉथ्स वियर करते हैं, तो DARK, डार्क। द नेक्स्ट वन इज़ फ्लप्स रेनकोट्स एंड वूलन क्लॉथ्स हेल्प अस टू स्टे ड्राई ड्यूरिंग रेन्स। रेन्स के दौरान ड्राई कौन रखता है हमें? रेनकोट, RAIN, रैन, COATS, raincoats. A fabric is made of many thin threads called yarn and fibers. A fabric, एक फैब्रिक जो बना हुआ होता है मैंने बहुत सारे थिन थ्रेडों से, उसको हम क्या कहते हैं? तो हमने किया क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। फॉल्स, वी वियर डार्क कलर के क्लॉथ्स इन विंटर। यस, फॉल्स, हम डार्क कलर के क्लॉथ्स का विंटर में पहनते हैं। हम डार्क कलर के क्लॉथ्स विंटर में पहनते हैं लेकिन हम कॉटन क्लॉथ्स नहीं पहनते हैं, दैट्स वाई इट्स अ फॉल्स। वियरिंग फुल स्लीव्ड क्लॉथ्स कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट बिट्स। फुल स्लीव से कपड़े क्या हमें इंसेक्ट के काटने से बचाते हैं? यस, इट्स ट्रू। यॉन्स आर मेड ऑफ फैब्रिक्स, क्या यॉन्स फैब्रिक से बने होते हैं? नहीं, यॉन्स थिन थ्रेड से बने होते हैं और यॉन मिलकर फैब्रिक बनाते हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ फॉल्स। वूलन एंड सिल्क क्लॉथ नीड अ लॉट ऑफ केयर, क्या वूलन और सिल्क के कपड़ों को बहुत ज़्यादा केयर की नीड होती है? या इट्स ट्रू।
चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज क्लॉथ्स वुड यू वियर एट होम। आप घर पे किस तरह के कपड़े पहनते हैं। यूनिफॉर्म, बी कॉस्ट्यूम, सी कंफर्टेबल क्लॉथ्स एंड डी नॉन ऑफ दिस। तो हम घर पे कैसे पहनते हैं, कंफर्टेबल क्लॉथ्स। नाउ द नेक्स्ट सेकेंड वन, विच ऑफ दीज वुड यू वियर टू स्टे ड्राई ड्यूरिंग रेन्स। रेन के दौरान आप अपने आप को ड्राई रखने के लिए किस तरह की ड्रेसेस पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स, डार्क कलर वार्म क्लॉथ्स, वाटर प्रूफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मेड ऑफ लिनन। तो हम किस तरह के पहनते हैं, वाटर प्रूफ क्लॉथ्स। विच ऑफ दीज फाइबर्स आर यूज टू मेक क्लॉथ्स वॉर्न इन समर। कौन सा फाइबर्स हैं टू मेक क्लॉथ्स, कौन सा फाइबर जो यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने, वॉर्न इन समर, जो समर में पहना जाता है। तो सिल्क एंड कॉटन, सिल्क एंड वूल, नैलॉन एंड पॉलिस्टर, कॉटन एंड लिनन क्लॉथ। तो समर के अंदर जो फाइबर हम पहनते हैं इट्स कॉटन एंड लिनन। कॉटन एंड सिल्क नहीं पहनते हैं हम, नैलॉन एंड पॉलिस्टर नहीं पहनते हैं। हम क्या पहनते हैं मोस्टली, कॉटन एंड लिनन। विच ऑफ दीज प्रोसेस इज यूज टू मेक अ फैब्रिक। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो फैब्रिक बनाता है। वीविंग एंड नेटिंग, फैब्रिक्स एंड, हम फैब्रिक पूछ रहे हैं तो फैब्रिक तो आ ही नहीं सकता है, फाइबर्स हैं। तो वीविंग एंड नेटिंग हमने मिलके पढ़ा था, वीविंग एंड नेटिंग यॉन्स फॉर्म अ फैब्रिक। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन द पेज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज आर नेचुरल फाइबर्स। इनमें से क्या नेचुरल फाइबर है। कॉटन एंड जूट, लिनन, वुल एंड। विच ऑफ दीज आर नेचुरल फाइबर्स, कॉटन, जूट, लिनन, वुल एंड सिल्क, ऑल ऑफ दीज। तो कॉटन एंड जूट भी हमें किससे मिलता है, प्लांट से। लिनन मिलता है हमें प्लांट से। वूल एंड सिल्क हमें एनिमल से मिलता है। दैट्स मीन ऑल ऑफ दीज आर नेचुरल फाइबर्स। तो ऑप्शन टिक करो ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ दीज वुड बी द बेस्ट वे टू क्लीन वूलन कॉट्स। वूलन कॉट्स को क्लीन करने के लिए कौन सा सबसे, हमने चैप्टर में रीड किया है कि हमें वूलन कॉट्स एंड ट्राउज़र को अगर हमें क्लीन करना है तो हमें किसका यूज़ करना चाहिए, ड्राई क्लीनिंग का। तो देखो ड्राई क्लीनिंग इज़ देयर, यस हियर। तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, ड्राई क्लीनिंग। विच ऑफ दीज इज़ नॉट ट्रू अबाउट सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के बारे में इनमें से कौन सी बात सच नहीं है। दे आर मैन मेड फाइबर्स। क्या सिंथेटिक फाइबर्स मैन मेड फाइबर्स होता है, यस। दे आर मोर लॉन्ग लास्टिंग देन नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर से ज़्यादा चलने वाला होता है, यस। सिंथेटिक फाइबर्स can be long lasting. They can be made stretchable and wrinkle free। क्या ये स्ट्रेचेबल और रिंकल फ्री हो जाते हैं, यस। तो इनमें से कोई सा भी नहीं है, ये तीनों तो ट्रू है। दैट्स नन ऑफ दिस इज the correct answer. Which of these take woolen cloths if they are not stored properly। कौन क्या चीज़ें अगर वूलन क्लॉथ्स को सही से नहीं रखा जाए तो उन पर क्या चीज़ अटैक कर सकती हैं। तो स्मॉल इंसेक्ट, और स्मॉल इंसेक्ट में कौन कौन से इंसेक्ट हमने पढ़ा था, मूथ एंड सिल्वर फिश। तो नीम एंड मोथ बॉल्स ये तो उससे प्रोटेक्ट करता है, हमें तो अटैक कर चाहिए। वायरस एंड बैक्टीरिया नहीं, इनमें नहीं लगते हैं। वायरस एंड प्रोटोजोआ नो। तो मूथ एंड सिल्वर फिश, यस, मूथ एंड सिल्वर फिश इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आपको आंसर बताने हैं। नेचुरल फाइबर्स वॉर्न इन द समर। उन दो नेचुरल फाइबर्स के नाम देने हैं जो समर में पहने जाते हैं। तो मैंने दिए हैं फर्स्ट कॉटन एंड लीनन। समर में तो हम नेचुरली इसके कपड़े पहनते हैं, कॉटन एंड लीनन के। तो राइट कॉटन एंड लीनन हियर। मटेरियल यूज टू मेक रेनकोट, वो मटेरियल जो यूज़ किया जाता है रेनकोट बनाने के लिए इज़ प्लास्टिक एंड रबर। कौन सा रेनकोट के लिए, प्लास्टिक और रबर के लिए। प्लांट फाइबर्स से हमें कौन कौन से मिलते हैं, कॉटन और लीनन। एनिमल फाइबर से हमें मिलता है वूल एंड सिल्क। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स, मैनमेड फाइबर से हमें मिलता है नैलॉन एंड पॉलिस्टर। नाउ द नेक्स्ट इंसेक्ट डेट अटैक क्लॉथ्स, वो इंसेक्ट के नाम जो क्लॉथ्स पर अटैक करते हैं इट्स मोथ एंड सिल्वर फिश। तो ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन द दिस in your notebook, book
Now come on the next question. Question number 3. Answer the following question. In the next video, we will answer the answer and question in notebook. Now come on the next page, on the page number 41. On the page number 41, recall and complete the concept map given below. आपको वापस से याद कराने के लिए और कंप्लीट करना है आपको। सबसे पहले क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, क्लॉथ हमें किस किस से प्रोटेक्ट करते हैं, तो मैंने दिया है सन से, हीट से, सन की जो हीट होती है दैट्स मीन सन से, रैन से, कोल्ड से और इंसेक्ट बिट्स से। सन सूरज से, रैन बारिश से, कॉल्ड ठंड से और इंसेक्ट के काटने से। सेकंड जो था टाइप्स ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स के जो टाइप्स होते हैं, तो हमने कितने टाइप्स पढ़े थे फाइबर्स के, 2 टाइप्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जाम्पल, नेचुरल फाइबर्स के 2 एग्जाम्पल्स कॉटन एंड वूल, सिंथेटिक फाइबर्स के 2 एग्जाम्पल्स नैलन एंड पॉलिस्टर। नाउ कम ऑन द लेट्स ऑब्जर्व, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड ड्रॉ सिमिलर वन इन द ग्रिड। आपको ये देखनी है और सेम यहाँ पर बनानी है, तो इट्स योर होमवर्क। व्हेन वुड यू वियर दिस कॉटन टी शर्ट, इस कॉटन की टी शर्ट को आप कब पहनेंगे, समर या विंटर। तो हम कॉटन ड्रेसेस जब समर में पहनते हैं तो कॉटन की ड्रेसेस भी कब पहनेंगे, टी शर्ट भी समर में, राइट, SUMMER समर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42। सर्कल द यॉन बीइंग यूज्ड इन द पिक्चर, कौन सा सर्कल है, ये रहा, कौन सा यून है, वॉलन, वूल का, तो कौन सा है, वूल, दैट्स मीन नेचुरल यॉन यूज़ किया जा रहा है फाइबर्स, तो राइट वूल हियर। हाउ मैनी यॉन्स आर बीइंग यूज, कितने यॉन्स कितने थ्रेड्स यूज़ किए जा रहे हैं, 1 and 2, तो आई राइट TWO2 हियर। अनजम्बल एंड लेटर्स टू गेट नेम द प्रोसेस बीइंग यूज, वो 2 से मिलके क्या बना रही हैं, अनजम्बल लेटर्स से, तो मैंने इसको दे दिया है नेटिंग। वीविंग और नेटिंग, तो वीविंग तो कहीं नहीं बन रही है, स्पेलिंग कौन सी बन रही है, नेटिंग की। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन एंड आंसर एंड बुक वर्क इज सॉरी after question answer book work is completed. Now we will question and answer in the next video. Have a nice day to all.